सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टिल लिमिटेड के 2024-25 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0.99% का इंक्रीज हुआ है। सेल्स में सिग्निफिकेंट अपटिक हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 3.5 गुना तक पहुंच गया। एक्सपेंसेस -8.99% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 107.01% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 120.48% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 150% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 61.47% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.58% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -49.9% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 1218.92% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 26.69% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -12.54% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.17% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 89.24% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 19.45% बढ़ा। इस साल कंपनी ने -7.25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -9.32% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 89.48% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -101.89% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 19.97 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 23.08% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। टिल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक टिल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक टिल लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 212.65 करोड़ से डिक्रीज होकर 178.11 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 303.8 करोड़ से गिर के 255.12 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल है, जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में -87.26 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में -77.01 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में -390.22 से -65.65 करोड़ हो गया और इस साल 270.1 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 211.66 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस टिल लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।